महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। चलिए जानते हैं शकुनी मामा के कुछ खास 7 रहस्यों के बारे में और उनके 3 खास चालों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको शकुनी के बारे में सब कुछ लगभग पता चल सके और वो 3 चालें क्या थी ये भी आप जान सको। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए वरना आप बाद में भूल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए। सबसे पहले हम 7 रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राज प्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और यही वजह था कि राजा सुबाल को वो अत्यंत प्रिय था। दूसरा है जेल में शकुनी। ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दिया कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरी से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था और यही वजह है कि गांधारी को विधवा मान लिया गया और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता ही नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले विवाह किसी और से हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला किसी का पेट कैसे भर सकता है। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके और वो था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं पर रह गए थे। तीसरा रहस्य है जेल से जब मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया था। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की तो धृतराष्ट्र ने मान लिया था। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा था। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने ये सब देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचा है तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया था क्योंकि उसने ठान रखा था कौरवों का विनाश। चौथा रहस्य है बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर ही अनाज खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आप खुद सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन ये कितना सही है ये तो शकुनी ही बता सकते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बड़ी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे या हो सकता है कि वो ऐसा करे भी। पांचवा रहस्य है शकुनी बने मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही तो उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, लेकिन उसकी कभी नहीं चली। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। छठवां रहस्य है शकुनी के पासे। ये
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों के अंदर भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। 7वें रहस्य में हम आपको बताएंगे कि शकुनी का वध कैसे हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख ही मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए थे। भीम ने कई बार शकुनी को परेशान भी किया था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र के साथ वध कर दिया। चलिए अब जानते हैं शकुनी के 3 सबसे खतरनाक चालों के बारे में, जिसमें पहली चाल है, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया गया और दुर्योधन की योजना के अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया और भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। दूसरे पांडवों को इसका भान भी नहीं हुआ। भीम को पानी में से उसके नाना आर्यक निकाल कर ले जाते हैं वासुकी के पास और वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल भर देता है। शकुनी की दूसरी खतरनाक चाल। शकुनी की योजना के अनुसार 5 पांडवों को वारणावत में भेज दिया जाता है, जहां लक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा कर दिया। तब 5 पांडवों ने विदुर के खास व्यक्ति के द्वारा सुरंग खुदवाया और उसी सुरंग के माध्यम से वे लक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले जाते हैं। और इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद विदुर जी पांडवों को हस्तिनापुर वापस लेकर आते हैं और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया जाता है। शकुनी की तीसरी खतरनाक चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की एक नई योजना बनाई। उसने चौसर या फिर यूं कहें कि जुए के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव ये नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं और इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। तो भाई ये थे महाभारत के मामा शकुनी, जिनके 7 रहस्य और 3 खतरनाक चालों के बारे में हमने जाना। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सनातनी अपडेट के लिए हम शॉर्ट वीडियोज में ज्यादा बातें करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।